जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे। इस पेज में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निपेक्षों से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन तेथिस सागर के निपेक्षों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय क्या है? एक नवीन पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो कंचनजंगा है, हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा, ये कहाँ अवस्थित है? हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है तथा तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है, जो एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी एवं पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से कौन नदी निकलती है? बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाटी क्या है? एक भ्रंश पठारों का कगार है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे अन्य नाम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, में अवस्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे जो है पश्चिमी पर्वत घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन को जोड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन को जोड़ता है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तट क्षेत्रीय तट जो है क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है? अन्नाई मुदी है। अन्नाई मुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाई मुदी कहाँ अवस्थित है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। माहिम
तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूफ कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का क्या कहलाता है? रूफ कहलाता है। मालवा पठार जो मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा पठार जो है, मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी जो है कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निपेछों से हुआ है। भारत का विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निपेछों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान जो है जिसे पेडी प्लेन कहलाता है, पर पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है, भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन है? स्थित नदी वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा अरुणाचल में सियांग के नाम से जाना जाता है एवं असम में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण की गंगा कौन कहलाती है? कावेरी नदी कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा तथा दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक जो महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबकनगांव की पहाड़ी में है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक के निकट त्र्यंबकगांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी
कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी कहते हैं। ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। नदी द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। असम का शोक कौन कहलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। बिहार का शोक कौन नदी कहलाता है? कोसी नदी कहलाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर जो सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं ये है। सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है जिसे रेगून मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उत्तम होती है? रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी जिसे कहते हैं उत्तम होती है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ अधिक है? महाराष्ट्र में अधिक है। महाराष्ट्र में अधिक है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है प्रायः लाल होता है। चाय खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है जिससे आयरन एवं सिलिका होती है। चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी उत्तम होती है? लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। 1 से 5 जून के बीच होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है।
जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में जो है तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा इसे मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल जिसमें गेहूँ आता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जिसमें धान आता है हमारा। गेहूँ जौ चना मटर सरसों आलू राई इत्यादि जो है रबी फसल हैं, जबकि धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। गेहूँ जौ क्या है? गेहूँ जौ चना मटर सरसों आलू राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि जो है धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाह कोरल निर्मित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाह जो है निर्मित है। बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा क्या है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। लक्षद्वीप के लोग जो है कौन भाषा बोलते हैं? मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन द्वीप कहा जाता है? मरकत द्वीप भी कहा जाता है, जिसे एमराल्ड आइलैंड कहते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करता है? अंडमान निकोबार को, जबकि ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। डंकन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। डंकन दर्रा कहाँ है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। औंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। औंग क्या है? अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। सोमपैंस निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। सोमपैंस कौन है? निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्व भाग में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। तो धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे का पेज नंबर 14 जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।